वासुदेवाय ओं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुर्दशाधिक शततमो अध्याय गया महात्मा। अग्निरुवाच ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। गया माहात्म्यमाख्यास्ये गया तीर्थोत्तमोत्तमं गयासुरस्तपस्तेपे तत्तपस्ताभिः सुरे। ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय। उक्तः क्षीराब्धिगो विष्णुः पालयस्मान् गयासुरात् तथेत्युक्त्वा हरिर्दैत्यं वरं ब्रूहीति चाब्रवीत्। दैत्यो ब्रवीत् पवित्रोऽहं भवेयं सर्वतीर्थतः तथेत्युक्त्वा गतो विष्णुर्दैत्यं दृष्ट्वा नरा हरिं। गता शून्या महीस्वर्गे देवा ब्रह्मादयासुराः गता ऊचुर्हरिं देवो शून्या भूस्त्री दिवं हरे। दैत्यस्य दर्शनादेवो ब्रह्माणं चाब्रवीद्वरी यागार्थं दैत्यदेहं त्वं प्रार्थये त्रिदशैः सह। तच्छ्रुत्वा ससुरो ब्रह्मा गयासुरमथाब्रवीत् अतिथि प्रार्थयामि त्वां तेऽहं यागाय पावनं। गयासुरस्तथेत्युक्त्वा पत्ततस्य शिरस्यथ यागं चकार चलिते देहे पूर्णाहुतिं विभु। पुनर्ब्रह्मा बभीद्विष्णु पूर्णाकाले सुरोचलत् विष्णु धर्ममथाहूय प्राह देवमयीं शिलां। धारयस्य सुराः सर्वे तस्यामुपरि सन्तु ते गदाधारो मदीयाथो मूर्तिः स्थास्यति सामरः। ओं नमः शिवाय। धर्माः शिलां देवमयीं तच्छ्रुत्वा धारयत परां या धर्माद् धर्मवत्यायां चा जाता धर्मव्रता सुता। मरीचिर्ब्रह्मणः पुत्रस्तामुवाह तपोन्वितां यथा हरिश्रिया रेमे गौर्या शम्भुस्तथा तया। कुशपुष्पाद्यरण्याच्च आनीयाति श्रमान्वितः कुशपुष्पाद्यरण्याच्च आनीयाति श्रमान्तिवः। भुक्त्वा धर्मव्रता प्राह पादसंवाहनं कुरु। विश्रान्तस्य मुने पादौ तथेत्युक्त्वा प्रियाकरोत्। एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा मुनौ सुप्ते समागतः। धर्मव्रता चिन्तयच्च किं ब्रह्माणं समर्चयेत्। पादसंवाहनं कुर्वे ब्रह्मा पूज्यो गुरुः। विचिन्त्य पूजयामास ब्रह्माणं चारणादिभिः। मरीचिस्तामपश्यन् सशापोक्तिव्यक्तिक्रमात्। शिला भविष्यसि क्रोधात् धर्मव्रता ब्रवीच्च तं। पादाभ्यङ्गं परित्यज्य त्वद्गुरुः पूजितो मया। अदोसाहं यतस्तत्त्वं हि शापं प्राप्स्यति शङ्करात्। धर्मव्रता पृथक् शापं धारयित्वाग्निमध्ये गातो। तपश्चचार वर्षाणं सहस्राण्ययुतानि च ततो विष्णुवादयो देवा वरं ब्रूहीति चाब्रुवन्। धर्मव्रता ब्रवीद्देवान् शापं निवर्तयन्तु मे। ओं नमः शिवाय। देवः ऊचु दत्तो मरीचिना शापो भविष्यति न चान्यथा। शिला पवित्रा देवाङ्घ्रि लक्षिता त्वं भविष्यसि। देवव्रता देवशिला सर्वदेवादिरूपिणी सर्वदेवमयी पुण्या निश्चला यासुरस्य हि। ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। देवव्रतोवाचो यदि तुष्टास्तमे सर्वे मयि तिष्ठन्तु सर्वदा। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्राद्या गौरी लक्ष्मी मुखासुरा। अग्निरुवाचो देवव्रता वचा श्रुत्वा तथेत्युक्त्वा दिनं गताः। सा धर्मेणासुरस्यास्य घृता देवो मयि शिला। सशिलश्चलितो दैत्या स्थिता रुद्रोदयस्ततः। सदेवश्चलितो दैत्यस्ततो देवै प्रसादिताः। क्षीराब्धि हरि प्रादात् स्वमूर्तिं श्रीगदाधरं गच्छन्तु भोः स्वयं यास्ये मूर्त्या वै देवगम्यया। स्थितो गदाधरो देवो व्यक्त
व्यक्ताव्यक्तो भयात्मकः स्थितो गदाधरो देवो व्यक्ताव्यक्तो भयात्मकः निश्चलार्थं स्वयं देवः स्थिता आदि गदाधरः गदो नामासुरो रौद्रासाहतो विष्णुना पुरा तदास्थि निर्मिता चाद्या गदाया विश्वकर्मणा आद्यया गदया हेति प्रमुखा राक्षसा हताः गदाधरेण देवेनो तस्मादादि गदाधरः देवमय्यां शिलायां च स्थिते चादि गदाधरे गयासुरे नश्चलेत ब्रह्मा पूर्णाहुतिं ददौ गयासुरो ब्रवीद्देवान् किमर्थं वञ्चितो ह्यहं विष्णोर्वचनमात्रेण किं न श्याम निश्चलो ह्यहम् आक्रांतो अद्यहं देवा दातुमर्हत मे वरम्। ओम नमः शिवाय। आक्रांतो यदहम देवा दातुमर्हत मे वरम्। देवः ऊचु तीर्थस्य कर्णे यत्त्वमस्माभिर्निश्चलीकृता विष्णु शम्भोर ब्रह्मणश्च क्षेत्रं तव भविष्यति प्रसिद्धं सर्वतीर्थेभ्यः पित्रा देवब्रह्मलोकदम् इत्युक्त्वा ते स्थिता देवा देव्यस्तीर्थादयः स्थिताः यागं कृत्वा ददौ ब्रह्मा ऋत्वग्भ्यो दक्षिणास्तदा पंचक्रोशं गया क्षेत्रं पंचाशत्पंच पाचार्यपये ततो। ओम नमः शिवाय। ग्रामान् स्वर्णगिरीन् कृत्वा नदी ग्रामान् स्वर्णगिरीन् कृत्वा नदी दोर्ध मधुस्रवा सरोवराणि दध्याजैर्बहूनादि पर्वतानो। ओम नमः शिवाय। कामधेनुम कल्पतरुं स्वर्णरूप्य ग्रहाणि च नायाचयन्तु विप्रान्द्रा अल्पानुत्तवा ददौ प्रभुः धर्मयागे प्रलोभस्तु प्रतिगृह्य धनादिकं स्थिता यदा गयायां ते सप्तास्ते ब्रह्मणा तदा विद्या विवर्जिता यूयं तृष्णायुक्तं भविष्यत दुग्धादिवर्जिता नद्या शैलापाषाण रूपिणः ब्रह्माणं ब्राह्मणश्चोर्नष्टं शापेन चाखिलं जीवनाय प्रसादं न कुरुः विप्रांश्च सोब्रवीतो तीर्थोपजीविका यूयं सचन्द्रार्कं भविष्यथ ते युष्मान् पूजयिष्यन्ति हि गयायामागता नराः हव्यकव्यैर्धनैः श्राद्धैस्तेषां कुलशतं व्रजेत नरकात् स्वर्गलोकाय स्वर्गलोकात् परां गतिं गयोऽपि चाकरोदागं वहन्नं बहुदक्षिणं गयापुरी तेन नाम्ना पाण्डवा ईजिरे हरिम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तर्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 114वां अध्याय गया महिमा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे गया के महात्म्य का वर्णन करने जा रहा हूँ। गया सभी तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ है। एक समय की बात है, गय नामक असुर ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। उससे देवता संतप्त हो उठे और उन्होंने क्षीर सागर साई भगवान श्री हरि विष्णु के सन्निकट जाकर उनसे प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, आप गयासुर से हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि विष्णु गयासुर के पास गए और उससे बोले, हे गयासुर, कोई वर मांगो। दैत्य बोला, हे भगवान, मैं सब तीर्थों से अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर भगवान वहां से चले आए। फिर तो सभी मनुष्य उस दैत्य के दर्शन करके भगवान के सन्निकट जा पहुंचने लगे। पृथ्वी सूनी हो गई। स्वर्गवासी देवता और ब्रह्मा आदि प्रधान देवता भगवान श्री हरि विष्णु के सन्निकट जाकर बोले, हे देव, हे श्री हरि विष्णु, पृथ्वी और स्वर्ग सूने हो गए हैं। सभी लोग दैत्य के दर्शन मात्र से आपके धाम को प्राप्त कर रहे हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम संपूर्ण देवताओं के साथ गयासुर के पास चले जाओ और यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसका शरीर मांगो। भगवान का यह आदेश सुनकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी गयासुर के सन्निकट जाकर उससे बोले, हे दैत्य प्रवर, मैं तुम्हारे द्वार पर अतिथि के रूप में आया हूँ और तुम्हारे पावन शरीर को यज्ञ भूमि के लिए मांग रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।
तथास्तु कहकर गयासुर धरती पर लेट गया। ब्रह्मा जी ने उसके मस्तक पर यज्ञ प्रारंभ किया। जिस समय पूर्णाहुति का समय हुआ तत्पश्चात गयासुर का शरीर चलायमान हो उठा। यह देख प्रभु ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहा, हे देव, गयासुर पूर्णाहुति के समय विचलित हो रहा है। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म को बुलाकर कहा, हे धर्म, तुम इस असुर के शरीर पर देवमयी शिला रख दो और संपूर्ण देवता उस शिला पर बैठ जाएं। देवताओं के साथ मेरी गदाधर मूर्ति भी इस पर विराजमान करो। यह सुनकर धर्म ने देवमयी विशाल शिला उस दैत्य के शरीर पर रख दी। वह देवमयी शिला क्या है उसका परिचय इस प्रकार है। धर्म से उसकी पत्नी धर्मवती के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम धर्मव्रता था। वह बड़ी ही तपस्विनी थी। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि मरीचि के साथ धर्म की पुत्री धर्मव्रता का विवाह किया गया। जिस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी के साथ और भगवान श्री सदाशिव शंकर जी पार्वती जी के साथ सदा विहार करते हैं, उसी तरह महर्षि मरीच भी धर्मव्रता के साथ सदा रमण करने लगे। एक दिन की बात है, महर्षि जंगल से कुशा और पुष्प आदि लेकर बहुत थक गए थे। उन्होंने भोजन करके धर्मव्रता से कहा, हे प्रिय, मेरे पैर दबा दो, मैं बहुत थक गया हूँ। बहुत अच्छा कहकर प्रिया धर्मव्रता थके मादे मुनि के चरणों को दबाने लगी और मुनि सो गए। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए। धर्मव्रता ने सोचा, मैं ब्रह्मा जी का पूजन या अतिथि सत्कार करूं या अभी मुनि की चरण सेवा में ही लगी रहूं। वह एक दुविधा में फंस गई। ब्रह्मा जी गुरु के भी गुरु हैं, मेरे पति के भी पूज्य हैं, इसलिए इनका प्रथम पूजन करना ही उचित है। ऐसा विचार कर वह पूजन सामग्रियों से ब्रह्मा जी की पूजा में लग गई। पति की नींद टूटने पर मरीचि मुनि ने धर्मव्रता को अपने सन्निकट नहीं देखा। तत्पश्चात अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने के अपराध से उसको श्राप देते हुए कहा, हे धर्मव्रता, तुम शिला हो जाओ, तुमने पति के आदेश की अवहेलना की है। यह सुनकर धर्मव्रता कुपित हो गई और उनसे बोली, हे मुनि, चरण सेवा को छोड़कर मैंने आपके पूज्य पिताजी की ही सेवा की है, इसलिए मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। ऐसी दशा में भी आपने मुझको श्राप दिया है, जो आपने बिना विचारे ही एक अपराध किया है, इसलिए मैं भी आपको श्राप देती हूँ। मैं भी आपको भी भगवान शिव से श्राप की प्राप्ति होगी। मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आपको भी भगवान शिव जी से श्राप की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर धर्मव्रता ने श्राप को पृथक रख दिया और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर वहाँ हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या में संलग्न रही। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आदि देवताओं ने कहा, वर मांगो। धर्मव्रता देवताओं से बोली, आप लोग मेरे श्राप को दूर कर दें। देवताओं ने कहा, हे शुभे, महर्षि मरीचि का दिया हुआ श्राप कभी अन्यथा नहीं हो सकता। आप देवताओं के चरण चिन्ह से अंकित परम पवित्र शिला हो जाओ। गयासुर के शरीर को स्थिर रखने के लिए आपको शिला स्वरूप धारण करना होगा। उस समय आप देवव्रता, देवशिला, सर्वदेव स्वरूपा, सर्वतीर्थमयी तथा पुण्यशिला के नाम से विख्यात होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वही शिला धर्म के द्वारा गयासुर के ऊपर स्थापित की गई। ओम नमः शिवाय। देवव्रता ने कहा, हे देवताओं, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो शिला होने के बाद मेरे ऊपर ब्रह्मा तथा विष्णु और रुद्र आदि देवता और गौरी लक्ष्मी आदि देवियां भी सदा विराजमान रहें। श्री अग्निदेव ने कहा, हे वशिष्ठ जी, देवव्रता की बात सुनकर सब देवता तथास्तु कहकर स्वर्ग को चले गए। उस देवमयी शिला को ही धर्म ने गयासुर के शरीर के ऊपर स्थापित किया, परंतु वह शिला के साथ ही हिलने लगा। यह देख रुद्र आदि देवता भी उस शिला पर आकर बैठ गए। वह देवताओं के साथ हिलने डुलने लगा। तत्पश्चात देवताओं ने क्षीर सागर सही भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया। फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने उसको अपनी गदाधर मूर्ति संप्रदान की और कहा, हे देवगण, अब आप लोग चलिए, इस देवगम्य
मूर्ति के द्वारा मैं स्वयं ही वहां उपस्थित हो जाऊंगा। इस तरह दैत्य के शरीर को स्थिर रखने के लिए व्यक्त अव्यक्त उभय स्वरूप साक्षात गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु भी वहां शिला पर स्थापित हो गए और गदाधर के नाम से उस तीर्थ में सदा के लिए विराजमान हो गए। प्राचीन काल में गद नाम से प्रसिद्ध एक भयंकर असुर था। उसको भगवान श्री हरि विष्णु ने मारा और उसकी हड्डियों से विश्वकर्मा ने जिस गदा का निर्माण किया वही आदि गदा है। उस आदि गदा के द्वारा भगवान गदाधर ने हेति आदि राक्षसों का वध किया, इसलिए वे गदाधर कहलाए। उपरोक्त देवमयी शिला पर आदि गदाधर के स्थित होने पर गयासुर स्थित हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने पूर्णाहुति दी। उसके बाद गयासुर ने देवताओं से कहा, किस लिए मेरे साथ यह वंचना की गई है? क्या मैं भगवान श्री हरि विष्णु के कहने मात्र से स्थिर नहीं हो सकता था? हे देवताओं, यदि आपने मुझको शिला आदि के द्वारा दबा रखा है तो आपको मुझको वरदान देना चाहिए। देवताओं ने कहा, हे दैत्य प्रवर, तीर्थ निर्माण के लिए हमने तुम्हारे शरीर को स्थिर किया है, इसलिए यह आपका क्षेत्र भगवान श्री हरि विष्णु, शिव जी तथा ब्रह्मा जी का सदा सदा के लिए निवास स्थान होगा। सब तीर्थों से बढ़कर इसकी प्रसिद्धि होगी तथा पितर आदि के लिए यह क्षेत्र ब्रह्मलोक संप्रदान करने वाला होगा। ऐसा कहकर जब देवता वहीं रहने लगे, सब देवता वहीं रहने लगे, देवियों और तीर्थ आदि ने भी उसको अपना निवास स्थान बना लिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ पूर्ण करके उस समय ऋत्विजों को दक्षिणाएं दी। 5 कोस का गया क्षेत्र और 55 गांव वहां अर्पित किए गए। यही नहीं, उन्होंने सोने के अनेक पर्वत बना दिए, दूध और मधु की धारा बहने वाली नदियां समर्पित की, दही और घी के सरोवर संप्रदान किए, अन्न आदि के बहुत से पहाड़, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष तथा सोने चांदी के ग्रह भी दिए। भगवान ब्रह्मा ने ये सब वस्तुएं देते समय ब्राह्मणों से कहा, हे विप्रवरो, अब आप मेरी अपेक्षा अल्प शक्ति रखने वाले अन्य व्यक्तियों से कभी अल्प शक्ति रखने वाले अन्य व्यक्तियों से याचना न करना। ऐसा कहकर उन्होंने वे सब वस्तुएं ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। तत्पश्चात धर्म ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में लोभवश धन आदि का दान देकर जिस समय वे ब्राह्मण पुनः गया में स्थित हुए, तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया, आप लोग विद्या विहीन और लोभी हो जाओगे। इन नदियों में अधुना अब दूध का अभाव हो जाएगा, यहाँ स्वर्ण शैल भी पत्थर मात्र ही रह जाएंगे। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, आपके श्राप से हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है, हमारी जीविका के लिए कृपा कीजिए। यह सुनकर वे ब्राह्मणों से बोले, आप इस तीर्थ से ही अपनी आजीविका चलाएंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, तत्पश्चात तक की इसी वृत्ति से आप अपना जीवन निर्वाह करोगे। जो लोग गया तीर्थ में आएंगे वे आपकी पूजा करेंगे, जो हव्य कव्य धन और श्राद्ध आदि के द्वारा आपका सत्कार करेंगे, उनकी 100 पीढ़ियों के पितर नरक से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और स्वर्ग में रहने वाले पितर परम पद को प्राप्त होंगे। महाराज गय ने भी उस क्षेत्र में बहुत अन्न और दक्षिणा से संपन्न यज्ञ किया। उन्हीं के नाम से गयापुरी की प्रसिद्धि हुई है। पांडवों ने भी गया में आकर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 114वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते माया गया महात्म वर्णनम नाम 14अधिकशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 15अधिकशततमो अध्यायः। गया यात्रा विधि। अग्निरुवाचो
उद्दश्चेद गयाम यातुम श्राद्धं कृत्वा विधानता विधाय कर्पटी वेशं ग्रामस्यापि प्रदक्षिणं कृत्वा प्रतिदिनं गच्छेत संयतस्याप प्रतिग्रही ग्रहात् चलितमात्रस्य गयायागमनं प्रति स्वर्गारोहण सोपानं पितॄणां तु पदे पदे ब्रह्मज्ञाने किं कार्यं गोग्रहे पर्णेन किं मरणेन किं स्वर्गारोहण सोपानं पितॄणां तु पदे पदे ब्रह्मज्ञाने किं कार्यं गोग्रहे मरणेन किं कुरुक्षेत्रवासेन यदा पुत्रो गयां व्रजेत् गयां प्राप्तं सुतं दृष्ट्वा पितॄणामुत्सवो भवेत् पदभ्यामपि जलं स्पृष्ट्वा असमभ्यं किं दास्यति ब्रह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोग्रहे मरणं तथा वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा कांक्षन्ति पितरः पुत्रं नरकादो भयभीरवः गयां यास्यति या पुत्रा अन्नः नस्त्राता भविष्यति मुण्डनं चोपवासश्च सर्वतीर्थे स्वयं विधिः न कालादि गया तीर्थे दद्यात् पिण्डाश्च नित्यशः पक्षत्रय निवासी च पुनात्यासप्तमं कुलम् अष्टकासु च वृद्धौ च गयायां मृतवासरे अत्र मातु पृथक् श्राद्धो मन्यत्र पतिना सह पित्रादिन्वदैवत्यं तथा द्वादश दैवतं प्रथमे दिवसे स्नाया तीर्थे ह्युत्तर मानसे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। उत्तरे मानसे पुण्यम आयुरारोग्य वृद्धये सर्वाघौघ विघाताय स्नानं कुर्याद्विमुक्तये संतर्प्य देवत्रादीन् श्राद्धकृत पिण्डदो भवेत् दिव्यांतरिक्ष भौमस्था भूमिष्ठा देवान् संतर्पयाम्यहम् दिव्यांतरिक्ष भौमादि पितृमात्रादि तर्पयेत् पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामह माता मातामही चैव तथैव प्रपितामही मातामह प्रमातामहो वृद्ध प्रमातामह तेभ्योऽन्येभ्यः इमान् पिण्डानुद्वाराय ददाम्यहम्। ओम नमः सूर्यदेवाय सोमभौमज्ञरूपिणे जीव शुक्रो शनैश्चारी राहु केतुस्वरूपिणे उत्तरे मानसे स्नात उद्धरेत सकलं कुलं सूर्यं नत्वा व्रजेन मौनीं नरो दक्षिणामानसं दक्षिणे मानसे स्नानं करोमि पितृतुप्तये गयायामागतः स्वर्गं यान्तु मे पितरोऽखिला श्राद्धं पिण्डं ततः कृत्वा सूर्यं नत्वा वदेदितम्। ओम नमो भानवे भर्त्रे भावाय भव मे विभो भुक्ति मुक्ति प्रदाः सर्वो पितॄणां भव भावितः कव्यबाहो नला सोमो यमश्चैवार्यमा तथा अनिस्वाता बर्हिषद आज्यपः पितृदेवताः आगच्छन्तु महाभागा युष्माभिरक्षितास्त्विह मदीया पितरो ये च मातृमाता महादयः तेषां पिण्डप्रदाताः मागतोऽस्मि गयामिमाम् उदीच्यां मुण्ड पृष्ठस्य देवर्षि गणपूजिता नाम्ना कनखलं तीर्थं त्रिषु लोकेषु विश्रुतं सिद्धानां प्रीतिजननैः पापानां च भयङ्करै लोलिहानैर्महानागैरक्षते चैव नित्यशा तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति क्रीडन्ते भुवि मानवाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। फल्गुतीर्थं ततो गच्छेन महानद्यां स्थितं परं नागा जनार्दनाथ कूपा दूराच्चोत्तरमानसात् एतद्गयो शिरः प्रोक्तं फल्गुतीर्थं तदुच्यते मुण्डपृष्ठं नगाद्यौश्च सरात् सारमथान्तरं यस्मिन् फलति श्रीगौरवा कामधेनुर्जलं मही दृष्टिरम्यादिकं यस्मात् फल्गुतीर्थं न फल्गुवतो फल्गुतीर्थे नरा
स्नात्वा दृष्ट्वा देवम गदाधरम एतेन किं न पर्याप्तं नृणां सुकृतकारिणामो पृथिव्यां यानि तीर्थानि आसमुद्रात् सरांसि च फल्गुतीर्थं गमिष्यन्ति वारमेकं दिने दिने फल्गुतीर्थे तीर्थराजे करोति स्नानमादृतः पितॄणां ब्रह्म लोकाप्त्या आत्मनो भुक्ति मुक्तये स्नात्वा श्राद्धि पिण्डदूत नमेद्देवं पितामहं कलौ माहेश्वरा लोका अत्र देवो गदाधरा पितामहो लिंगरूपी तम नामामि महेश्वरं गदाधरं बलं कामो मनिरुद्धं नारायणम् ब्रह्मा विष्णु नरसिंहाख्यम अबाराहादी नमाम्यहं ततो गदाधरं दृष्ट्वा कुलानाम सतमुद्धरेतो धर्मारण्यं दुतुयेनि मतंगस्याश्रमे वरे मतंगवाप्यां संसनाप्य श्राद्धकृतपिण्डदो भवेतो मतंगेशं सुसिद्धेशं नत्वा चेदमुदीरयेत प्रमाणं देवता सन्तु लोकपालाश्च सक्षिणाः मतंगत्या मतंगेस्मिन् पितॄणां निष्कृतिः कृता स्नान तर्पण श्राद्धादि ब्रह्मतीर्थे कूपके तत्कूपयूपयोर्मध्ये श्राद्धम कुशल तत्कूपयूपयोर्मध्ये श्राद्धम कुलसतोद्धृतो महाबोधि तरुम नत्वा धर्मवान् स्वर्गलोकभाको तृतीये ब्रह्मसरसि स्नानं कुर्याद्यत् व्रतः स्नानं ब्रह्म सरस्तीर्थे करोमि ब्रह्मभूतये। ओम नमः शिवाय। पितॄणां ब्रह्मलोकाय ब्रह्मर्षि गणसेविते तर्पणं श्राद्धकृतपिण्डं प्रदद्यातु प्रसेचनं कुर्याच्च वायपेयार्थी ब्रह्मयूप प्रदक्षिणम् एको मुनि कुंभकुशाग्रहस्थो आम्रस्य मूले सलिलं ददति आम्रश्च सिक्ता पितरश्च तृप्ता एका क्रिया द्वयर्थकरी प्रसिद्धा। ओम नमः शिवाय। द्वयर्थकरी प्रसिद्धा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्माणं च नमस्कृत्य कुलानां सतमुद्धरेत फल्गुतीर्थे चतुर्थे निस्नात्वा देवादितर्पणं कृत्वा श्राद्धं सपिण्डं च गया शिरसि कारयेत पंचक्रोशं गया क्षेत्रं क्रोशमेकं गया शिरः तत्र पिण्डप्रदानेन कुलानां सतमुद्धरेत मुण्डप्रस्थे पदं न्यस्तं महादेवेन धीमतः मुण्डपृष्ठे शिरा साक्षात् गया शिरा उदाहृतं साक्षात् गया शिरस्तत्र फल्गुतीर्थाश्रमं कृतम् अमृतं तत्र वहति पितॄणां दत्तमक्षयं स्नात्वा दशाश्वमेधेतु दृष्ट्वा देवं पितामहं रुद्रपादं नरा स्पृष्ट्वा नेह भूयोऽभिजायते समीपत्र प्रमाणेन पिण्डं दत्त्वा गया शिरे नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोक्षमाप्नुयुः पायसेनाथ पिष्टेन सक्तुना चारुणा तथा पिण्डदानं ताण्डुलश्च गोधूमैस्तिलमिश्रितः पिण्डं दत्त्वा रुद्रपते कुलानां सतमुद्धरेत् तथा विष्णुपदे श्राद्ध पिण्डदो हिरण्यमुक्तिकृत पित्रादीनां सत्कुलम् अस्वात्मानं तारयेत् नरः तथा ब्रह्मपदे श्राद्धि ब्रह्मलोकं नयेत् पितरन् दक्षिणाग्निपदे तद्वद्गार्हपत्यपदे तथा पदे चाहवनीयस्य श्राद्धि यज्ञफलं लभेत् आवसत् चंद्रस्य सूर्यस्य च गणस्य च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अगस्त्य कार्तिकेयस्य श्राद्धि तारयते कुलम् आदित्यस्य रथं नत्वा कर्णादित्यं नमे नरः ननकेशपदं नत्वा गया केदारिकं नमेत सर्वपाप विनिर्मुक्तः पितॄन् ब्रह्मपुरं नयेत विशालोऽपि गया शीर्षे पिण्डरो भूच पुत्रवान् विशालायां विशालो भूद्राजपुत्रो ब्रवीद्विजान्
कथम पुत्रादयास्युर्मेदुजा ऊचुर्विशालकं गयायां पिण्डदानेन तव सर्वं भविष्यति। विशालोऽपि गया शीर्षे पितृपिण्डान् ददौ ततः दृष्ट्वा काशे सितं रक्तं पुरुषांस्तांश्च पृष्टवानो केयूयं ते शुचैवेकः सितां प्रोचे विशालकम् अहं सितस्ते जनक इन्द्रलोकं गतः सुभातो मम रक्ता पिता पुत्र कृष्णश्चैव पितामहः अब्रवीन्नरकं प्राप्ता त्वया मुक्ति कृता वयम् पिण्डदानाद् ब्रह्मलोकं व्रजाम इति ते गताः विशालः प्राप्त पुत्रादि राज्यं कृत्वा हरिमययो प्रीतराजा स्वमुक्त्यै च वणिजं चेदं ब्रवीत अप्रीतैः सर्वैः सहार्तः असंसुकृतं भुज्यते फलम्। श्रवणद्वादशी योगे कुम्भः सान्नश्च सूदकः दत्तः पुरासा मध्याह्ने जीवनायोपतिष्ठते। धनं गृहीत्वा मे गच्छ गयायां पिण्डदो भव माणिकगणं गृहीत्वा तु गयायां पिण्डदो भवतो प्रेतराजा सह प्रेतैर्मुक्तो नीतो हरेपुरं गया शीर्षे पिण्डदानादात्मानं स्वापितृतस्तथा पितृवंशे मृता ये च मातृवंशे तथैव च गुरु स्वसुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवा मृता। ओम नमः शिवाय। ये मे कुले लुप्त पिंडा पुत्र दारा विवर्जिताः क्रियालोपगता ये चा जगत्यंधा पंगवस्तथाः विरूपा आम गर्भा ये ज्ञाता कुले मम तेषां पिंडो मया दत्तो ह्यक्षयमुपतिष्ठताम्। ये केचित् प्रेत रूपेण तिष्ठन्ति पितरो मम ते सर्वे तृप्तिमायान्तु पिंडदानेन सर्वदा पिंडो देयस्तु सर्वेभ्यः सर्वैर्वैकुलतारकः आत्मनस्तु तथा देयो ह्यक्षयं लोकमिच्छता। पंचमे निगदालोले स्यान् मंत्रेण बुद्धिमान गया प्रक्षालने तीर्थे गदालोलेति पावने स्नानं करोमि संसार गदशान्त्यै जनार्दना नमोक्षय बटायैव अक्षय स्वर्णदायिने पित्रादीनानमक्षाय सर्वपापक्षयाय च श्राद्धं बटतले कुर्याद् ब्रह्माणानां च भोजनम् एकस्मिन् भोजिते विप्रे कोटिर्भवति भोजिता किं पुनर्बहुर्भिर्मुक्तये पितॄणां दत्तमक्षयं गयायामन्नदाताया पितरस्तेन पुत्रिणा बटं बटेश्वरं नत्वाः पूजयेत् प्रपितामहम् अक्षयान् लभते लोकान् कुलानां शतमुद्धरेत क्रमातो क्रमते वापि गया यात्रा महाफला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 115वां अध्याय गया यात्रा विधान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, यदि मनुष्य गया जाने को उद्यत हो तो उसे विधि पूर्वक श्राद्ध करके तीर्थयात्री का वेश धारण कर अपने गांव की परिक्रमा करके फिर प्रतिदिन पैदल यात्रा करते हुए तीर्थ यात्रा करना चाहिए। मन और इंद्रियों को बस में रखे, किसी से कुछ दान न ले। गया जाने के लिए गृह से चलते ही पग पग पर पितरों के लिए स्वर्ग में जाने की सीढ़ी बनने लगती है। यदि पुत्र पितरों का श्राद्ध करने के लिए गया चला जाए तो उससे होने वाले पुण्य के सामने ब्रह्म ज्ञान की भी कोई कीमत नहीं रह जाती है। गौवों को संकट से छुड़ाने के लिए प्राण देने पर भी क्या उतना पुण्य होना संभव है जो गया की यात्रा करने वाले पुत्र को प्राप्त होता है। फिर तो कुरुक्षेत्र में निवास करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। पुत्र को गया में पहुंचा हुआ देखकर पितरों के यहाँ उत्सव होने लगता है। पितर कहते हैं, क्या यह पैरों से भी जल का स्पर्श करके हमारे लिए तर्पण नहीं देगा? ब्रह्म ज्ञान, गया में किया हुआ श्राद्ध, गौशाला में मरण और कुरुक्षेत्र में निवास, ये मनुष्यों की मुक्ति के 4 परम श्रेष्ठ साधन हैं।
नरक के भय से डरे हुए पितर पुत्र की अभिलाषा रखते हैं। वे सोचते हैं जो पुत्र गया में जाएगा वह हमारा उद्धार कर देगा। मुंडन और निराहार व्रत यह सब तीर्थों के लिए सामान्य विधि है। गया तीर्थ में काल आदि का कोई नियम नहीं है। वहाँ प्रतिदिन पिंडदान देना चाहिए। जो वहाँ 3 पक्ष 1.5 मास निवास करता है वह 7 पीढ़ी तक के पितरों को पवित्र कर देता है। अष्टका तिथियों में, अभ्युदयक कार्यों में तथा पिता आदि की क्षयाह तिथि को भी वहाँ गया में माता के लिए पृथक श्राद्ध उसके पति के साथ ही होता है। ओम नमः शिवाय। गया में पिता आदि के क्रम से 9 देवता अथवा 12 देवता श्राद्ध करना आवश्यक है। पहले दिन उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करना चाहिए। परम पवित्र उत्तर मानस तीर्थ में किया हुआ स्नान मृत्यु और आरोग्य की वृद्धि, आयु और आरोग्य की वृद्धि करता है, संपूर्ण पाप राशियों का विनाश तथा मोक्ष की सिद्धि करने वाला होता है। इसलिए वहां अवश्य ही स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पहले देवता और पितर आदि का तर्पण करके श्राद्धकर्ता पुरुष को पितरों को पिंडदान देना चाहिए। तर्पण के समय यह भावना करे कि मैं स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूमि पर रहने वाले संपूर्ण देवताओं को तृप्त करने के लिए यह कर रहा हूँ। स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूमि के देवता आदि एवं माता पिता आदि का तर्पण करना चाहिए। फिर इस तरह कहे, पिता पितामह और प्रपितामह, माता पितामही और प्रपितामही तथा मातामह प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह, इन सभी को तथा अन्य पितरों को भी उनके उद्धार के लिए मैं पिंडदान देता हूँ। सोम, मंगल और बुध स्वरूप तथा बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, राहु और केतु रूप भगवान सूर्य को नमस्कार है। उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करने वाले पुरुष अपने समस्त वंश का उद्धार कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। सूर्य देव को नमस्कार करके मनुष्य मौन भाव से दक्षिण मानस तीर्थ को जाए और यह भावना करनी चाहिए कि मैं पितरों की तृप्ति के लिए दक्षिण मानस तीर्थ में स्नान करने जा रहा हूँ। मैं गया में इसी उद्देश्य से आया हूँ कि मेरे संपूर्ण पितर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर जाएं, स्वर्गलोक को प्राप्त हों। उसके बाद श्राद्ध और पिंडदान करके भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए इस तरह उनसे याचना करें, सभी का भरण पोषण करने वाले भगवान भानु को नमस्कार है। प्रभु, आप मेरे अभ्युदय के साधक हों, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। आप मेरे संपूर्ण पितरों को भोग और मोक्ष देने की कृपा करें। कव्यवाट, अनल सोम, यम, आर्यमा, अग्निश्वात, बरहिसत तथा आज्यप नाम वाले महाभाग पितृदेवता यहाँ पदार्पण करें। आप लोगों के द्वारा सुरक्षित जो मेरे पिता, मातामह आदि पितर हैं, उनको पिंडदान करने के उद्देश्य से मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। मुंड पृष्ठा के उत्तर भाग में देवताओं और ऋषियों से पूजित जो कनखल नामक तीर्थ है, वहाँ तीनों लोकों में विख्यात सिद्ध पुरुषों के लिए आनंद संप्रदायक और पापियों के लिए भयंकर बड़े बड़े नाग जिनकी जीभ लपलपाती रहती है, उस तीर्थ में प्रतिदिन निवास करते हैं, वहाँ की रक्षा करते हैं। वहाँ स्नान करके मनुष्य इस भूतल पर सुखपूर्वक क्रीड़ा करते हुए अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात महानदी में स्थित परम श्रेष्ठतम फल्गु तीर्थ पर जाना चाहिए। वह नाग, जनार्दन कूप, बट और उत्तर मानस से भी उत्कृष्ट क्षेत्र है। इसको गया का शिरोभाग कहा गया है। गया सिर को ही फल्गु तीर्थ कहते हैं। यह मुंड पृष्ठ और नग नामक तीर्थ की अपेक्षा सार से भी सार वस्तु है। इसको अभ्यंतर तीर्थ कहा गया है, जिसमें लक्ष्मी, कामधेनु, गौ, जल और पृथ्वी सभी फल संप्रदायक होते हैं तथा जिससे दृष्टि रमणीय मनोहर वस्तुएं फलित होती हैं, वह फल्गु तीर्थ है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करना चाहिए, तो उससे पुण्यात्मा पुरुषों को भी
सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भूतल पर समुद्र पर्यंत जितने भी तीर्थ और सरोवर हैं वे सब प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ में अवश्य जाते हैं। जो तीर्थराज फल्गु तीर्थ में श्रद्धा के साथ स्नान करता है उसका वह स्नान पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला तथा अपने लिए भोग और मोक्ष की सिद्धि करने वाला होता है। श्राद्धकर्ता पुरुष को स्नान के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार करना चाहिए। उस समय इस तरह कहे, कलयुग में सब लोग महेश्वर के उपासक हैं, परंतु इस गया तीर्थ में भगवान गदाधर ही उपास्य देव हैं। यहाँ लिंग स्वरूप ब्रह्मा जी का निवास है, उन्हीं महेश्वर को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। भगवान गदाधर, वासुदेव, बलराम, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह तथा बाराह आदि देवों को मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद श्री गदाधर का दर्शन करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दूसरे दिन धर्मारण्य तीर्थ का दर्शन करना चाहिए। वहाँ मातंग मुनि के श्रेष्ठ आश्रम में मातंग वापी के जल में स्नान करके श्राद्धकर्ता पुरुष को पिंडदान करना चाहिए। उस कूप और यूप के मध्य भाग में किया हुआ श्राद्ध 100 पीढ़ियों तक का उद्धार करने वाला होता है। वहाँ धर्मात्मा पुरुष महाबोधि वृक्ष को नमस्कार करके स्वर्गलोक का भागी होता है। तीसरे दिन नियम एवं व्रत का पालन करने वाला पुरुष को ब्रह्म सरोवर नामक तीर्थ में स्नान करना चाहिए। इस समय यह याचना करनी चाहिए कि मैं ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित ब्रह्म सरोवर तीर्थ में पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने के लिए स्नान कर रहा हूँ। हे देव, मेरे पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने की कृपा करें। श्राद्धकर्ता पुरुष को तर्पण करके पिंडदान देना चाहिए। फिर वृक्ष को सींचे। जो वाजपेय यज्ञ का फल पाना चाहता है वह ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित यूप की प्रदक्षिणा करे। ओम नमः शिवाय। उस तीर्थ में एक मुनि रहते थे। वे जल का घड़ा और कुशल अग्रभाग हाथ में लिए आम के पेड़ की जड़ में पानी देते थे। इससे आम भी सींचे गए और पितरों को भी तृप्ति हुई। इस तरह एक ही क्रिया से 2 प्रयोजन सिद्ध करने वाली हो गई। ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान करके देवता आदियों का तर्पण करना चाहिए। फिर गया तीर्थ में श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए। गया का क्षेत्र 5 कोस का है, उसमें 1 कोस केवल गया शीर्ष है। उसमें पिंडदान करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। परम बुद्धिमान महादेव जी ने मुंड पृष्ठ में अपना पैर रखा है। मुंड पृष्ठ ही में ही गयासुर का साक्षात सिर है, अतएव उसको गया सिर कहा जाता है। जहाँ साक्षात गया शीर्ष है वहीं फल्गु तीर्थ का आश्रम है। फल्गु अमृत की धारा बहाती है। वहाँ पितरों के उद्देश्य से किया हुआ दान अक्षय होता है। दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान तथा ब्रह्मा जी का दर्शन करके महादेव जी के चरण रुद्रपाद का स्पर्श करने पर मनुष्य पुनः इस लोक में जन्म नहीं लेता है। गया शीर्ष में समी के पत्ते के बराबर पिंड देने से भी नरकों में पड़े हुए पितर स्वर्ग को प्रस्थान कर जाते हैं, स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं और स्वर्गवासी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ खीर, आटा, सत्तू, चरु और चावल से पिंडदान करना चाहिए। तिल मिश्रित गेहूं से भी रुद्रपाद में पिंडदान करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इस तरह विष्णुपदी में भी श्राद्ध और पिंडदान करने वाला पुरुष पितृ ऋण से छुटकारा प्राप्त करता है और पिता आदि से ऊपर की 100 पीढ़ियों तथा अपने को भी तार देता है। ब्रह्मपाद में श्राद्ध करने वाला मानव अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि तथा आहवनीय अग्नि के स्थान पर श्राद्ध करने वाला पुरुष यज्ञ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यज्ञ फल का भागी होता है। अवसाध्याग्नि, चंद्रमा, सूर्य, गणेश, अगस्त्य और कार्तिकेय के स्थान में श्राद्ध करने वाला मनुष्य अपने वंश का उद्धार करता है। मनुष्य सूर्य के रथ को नमस्कार करके, कर्णादित्य को मस्तक झुकावे, करकेश्वर के पद्म को नमस्कार करके गया केदार तीर्थ को नमस्कार करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छुटकारा पाकर अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। विशाल भी गया शीर्ष में पिंडदान करने से
पुत्रवत हुए थे। कहते हैं विशाल नगरी में एक विशाल नाम के प्रसिद्ध राजपुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, मुझको पुत्र आदि की उत्पत्ति किस तरह होगी? यह सुनकर ब्राह्मण ने विशाल से कहा, गया में पिंडदान करने से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तत्पश्चात विशाल ने भी गया शीर्ष में पितरों को पिंडदान किया। उस समय आकाश से उनको 3 पुरुष दिखाई दिए, जो क्रमशः श्वेत, लाल और काले थे। विशाल ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? उनमें से एक श्वेत वर्ग वाले पुरुष ने विशाल से कहा, मैं आपका पिता हूँ, मेरा वर्ण श्वेत है। मैं अपने शुभ कर्म से इंद्रलोक में गया था। बेटा, ये लाल रंग वाले मेरे पिता और काले रंग वाले मेरे पितामह थे। ये नरक में पड़े थे। आपने हम सभी को मुक्त कर दिया। तुम्हारे पिंडदान से हम लोग ब्रह्मलोक में जा रहे हैं। ऐसा कहकर वे तीनों ब्रह्मलोक को चले गए। विशाल को पुत्र और पौत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने राज्य भोग कर मृत्यु के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु को प्राप्त कर लिया। एक प्रेतों का राजा था। उसने एक दिन एक वणिक से अपनी मुक्ति के लिए इस तरह कहा, हे भाई, आप हमारे द्वारा एक ही पुण्य हुआ था जिसका फल हम भोग रहे हैं। प्राचीन काल में एक बार श्रवण नक्षत्र और द्वादशी तिथि का योग आने पर हमने अन्न और जल सहित कुंभदान किया था। वही प्रतिदिन मध्याह्न के समय हमारी जीवन रक्षा के लिए उपस्थित होता है। वह आप हमसे धन लेकर जाओ और हमारे लिए पिंडदान करो। वणिक ने उनसे धन लिया और गया में उनके निमित्त पिंडदान किया। उसका फल यह हुआ कि वह प्रेतराज अन्य सब प्रेतों के साथ मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जा पहुंचा। गया शीर्ष में पिंडदान करने से मनुष्य अपने पितरों का तथा अपना भी उद्धार कर लेता है। वहां पिंडदान करते समय इस तरह कहना चाहिए, मेरे पिता के वंश में तथा माता के वंश में और गुरु, ससुर एवं बंधुजनों के वंश में जो मृत्यु को प्राप्त हुए हों, इनके अतिरिक्त जो भी बंधु बांधव मेरे हैं, मेरे वंश में जिनका श्राद्ध मेरे वंश के हैं, जिनका श्राद्ध कर्म पिंडदान आदि लुप्त हो गया है, जिनके कोई स्त्री पुत्र नहीं रहा है, जिनके श्राद्ध कर्म नहीं हो पाए हैं, जो जन्म से अंधे, लंगड़े और विकृत रूप वाले हैं, जिनका अपक्व गर्भ के रूप में निधन हुआ है, इस तरह जो मेरे वंश के ज्ञात और अज्ञात पितर हों, वे सब मेरे दिए हुए इस पिंडदान से सदा सदा के लिए तृप्त हो जाएं। और जो कोई मेरे पितर प्रेत रूप में स्थित हों, वे सब यहाँ पिंड देने से सदा सदा के लिए तृप्ति को प्राप्त हो जाएं। अपने वंश को तारने वाली सभी संतानों का कर्तव्य है कि वे अपने संपूर्ण पितरों के उद्देश्य से वहां पिंडदान दें तथा अक्षय लोक की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने लिए भी वहां पिंडदान अवश्य करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को 5वें दिन गदालोक नामक तीर्थ में स्नान करना चाहिए। उस समय इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, हे भगवान जनार्दन, जिसमें आपकी गदा का प्रक्षालन हुआ था, उस अत्यंत पावन गदालोल नामक तीर्थ में मैं संसार रूपी रोग की शांति के लिए स्नान कर रहा हूँ। अक्षय स्वर्ग संप्रदान करने वाले अक्षय भट्ट को नमस्कार है, जो पितामह आदि के लिए अक्षय आश्रम है तथा सब पापों का क्षय करने वाला है, उस अक्षय भट्ट को नमस्कार है। यूं याचना कर बट वृक्ष के नीचे श्राद्ध करके ब्राह्मण को भोजन करावें। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर यदि बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तत्पश्चात तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है। वहां पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। पितर उसी पुत्र से अपने को पुत्रमान मानते हैं जो गया में जाकर उनके लिए अन्नदान करता है। बट तथा बटेश्वर को नमस्कार करके अपने प्रपितामह को पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष अक्षय लोक को प्राप्त होता है और अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। क्रम से हो या बिना क्रम से गया की यात्रा महान फल देने वाली होती है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 115वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते गया यात्रा विधि वर्णनम नाम 500 शततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।